किसी ने बहुत ही ज़्यादा खूब कहा है कि मन के हारे हार सदारे, मन के जीते जीत। इसी के साथ मैं सुनीता निराला, मोटिवेशन स्पीकर एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोटिवेशन प्लस चैनल पे, जहाँ पे मैं हेल्प करती हूँ आपको आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने में स्टेप बाय स्टेप। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो कि आपको सिखाती है कि अपने विचारों में सकारात्मकता लाने से हम किस तरह से इम्पॉसिबल चीज़ों को भी पॉसिबल बना सकते हैं। जो चीज़ें होना तो संभव नहीं है, लेकिन हमारे विचारों के जरिए वो संभव बन जाती है ना। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसके ज़रिए हम उन सभी इम्पॉसिबल चीज़ जो हमारे लाइफ में हमें लगता है कि हम नहीं कर सकते, लेकिन उन चीज़ों को भी हम कर पाएंगे अगर हम इस वीडियो को देखें और समझें तो। मैं लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए ये वीडियो, जिसके ज़रिए आप लोग आज बहुत ही ज़्यादा चेंज होने वाले हैं अपने लाइफ में। हर एक चीज़ जो आप करना चाहते हैं वो चीज़ कर पाएंगे। बिना किसी वीडियो को टाइम को वेस्ट किए हुए हम चलते हैं आगे और समझते हैं किस तरह से हम अपने लाइफ में उस सभी चीज़ों को कर सकते हैं जो हमारे लिए अभी तो लग रहा है कि इम्पॉसिबल है, लेकिन वो चीज़ें पॉसिबल है। इस चीज़ों को समझाने के लिए मैं एक छोटी सी कहानी बताऊंगी, जो कि है एक छोटे से राज्य की जिसको बड़े राज्य की तरफ से जो है ना युद्ध की ललकार आ जाती है, युद्ध की घोषणा दी जाती है उस राजा के जरिए, बड़े राजा के जरिए। तो वो छोटा राज्य का जो राजा होता है वो सोचने लग जाता है कि मेरा राज्य तो छोटा सा है और मेरे राज्य में ना ही उतने सैनिक हैं और ना ही मेरे पास उतने ज़्यादा के कुछ हथियार हैं जिसके जरिए मैं उतने बड़े राज्य पे युद्ध भी कर सकूं। युद्ध करने का तो मेरे पास कोई भी चारा नहीं है। तो इस समस्या को लेकर के वो अपने सेनापति से इस चीज़ में तर्क करता है, विचार करता है कि हमें आखिरकार क्या करना चाहिए, कैसे करें ताकि हम विजयी हो पाए। तो वो सेनापति क्या बोलता है कि राजा, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा राज्य छोटा सा है और हमारे पास ना ही उतने पर्याप्त मात्रा में सैनिक हैं और ना ही हथियार, तो ये युद्ध को लड़ना तो बेवकूफ़ी ही है, हार तो हमारे आंखों के सामने में ही है। इतना बड़ा राज्य से लड़ना तो हमारे बस की बात है ही नहीं राजा जी। ये बात सुन करके राजा जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उस सेनापति की कही गई बात कि हमें युद्ध करने से पहले हार मान लेना चाहिए, इसी में हमारी भलाई है, ये बातें कहीं ना कहीं उस राजा के मन में खटक रही थी। तो वो राजा जो है ना अपने राज्य में उस राज्य में एक महर्षि की बातें बहुत ही ज़्यादा मानता था और अपने जीवन में जो भी परेशानी होती थी वो महर्षि से साझा कर कुछ उसके लिए उनसे हल मांगता था कि मुझे करना क्या चाहिए। तो उन्होंने वैसा ही किया, अपने जो अपने प्रॉब्लम को लेकर के वो महर्षि के पास गया और सारी चीज़ों के बारे में बताया कि महर्षि, मुझे इस चीज़ से तो दुख नहीं है कि हमारा राज्य हार जाएगा, लेकिन इससे मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि हम बिना युद्ध किए ही हार मान जा रहे हैं। तो वो महर्षि ने बोला कि ऐसा आपको सोचने को किसने कहा कि आप युद्ध किए बिना ही हार जाएंगे। तो उस महर्षि को राजा ने सारी बातें सच सच बता दी कि मेरा सेनापति से मैंने बात किया कि हम इस चीज़ में हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि हार तो हमारे सामने में ही है, तो हम क्यों न युद्ध से पहले ही हार मान करके बख्श हो जाएं।
इससे ज़्यादा हमारे पास कुछ चारा नहीं है। तो महर्षि इस बात को सुन कर के, राजा की कही गई इन बातों को सुन कर के उन्होंने फौरन कहा कि हे राजन, आपको युद्ध को हार मानने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको ज़रूरत है उस सेनापति को जेल में डालने की, उसको सेनापति के जो पद है उसे निष्कासित करने की, जिसने अपने विचार में युद्ध को लड़ने से पहले ही हार मानने की विचारता उसके दिमाग में आई। ऐसे लोगों को आपको जेल में डालने की जरूरत है। तो राजा तो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया और उस महर्षि से बोला, हे महर्षि, आपकी बातों का पालन करते हुए मैं उस सेनापति को जेल में तो डाल दूंगा, लेकिन बाद में फिर मेरे सैनिकों का नेतृत्व करते हुए सेनापति कौन बनेगा? किसे बनाऊं मैं? और युद्ध में किसको लेकर के युद्ध करूं? किसके साथ युद्ध करने जाऊं? तो वो महर्षि ने बोला कि मुझे बना लो सेनापति, मैं बनूंगा सेनापति। तो राजा ने इस चीज को हैरानियत से देखते हुए उन्होंने सोचा कि ये तो महर्षि हैं, इन्हें तो ना ही घुड़सवारी आती होगी और लड़ने की तो बहुत बड़ी बात है। ये तो महर्षि है, किसी के बारे में तो ये सोच भी नहीं सकते बुरा करने का, तो ये लड़ने की तो बहुत बड़ी बात है। तो ये चीज़ें उन पे वो सोचने लगे, लेकिन उनके पास अभी इतना समय नहीं था कि वो कुछ और डिसीजन ले सके, इसलिए उन्होंने उस महर्षि की बातों को मान लिया और उनको सेनापति जो है ना घोषित कर दिया। होना क्या था, फिर युद्ध का दिन आया, आने ही वाला था कि युद्ध के लिए सारे सैनिक जो है ना जाने लगे। तो पास में ही एक मंदिर पड़ता था, तो वहाँ पे सेनापति जो महर्षि थे उन्होंने कहा, हे राजन, मुझे इस मंदिर में भगवान से पूछने जाना है कि क्या हम जीतेंगे या हारेंगे। तो सारे सैनिक लोगों ने हंसते हुए कहा कि भगवान आपको कैसे बोल सकते हैं कि हम जीतेंगे और या नहीं जीतेंगे, वो तो पत्थर की मूर्ति है उस मंदिर में, हालांकि वो भगवान है लेकिन किसी से बातें नहीं करते, तो आपको कैसे बोल देंगे कि हम जीतेंगे या फिर नहीं जीतेंगे। तो ये चीज़ें सुन करके वो महर्षि जो है ना वो बोलते हैं, हे राजन, मैं एक महर्षि हूँ, मैं परम ज्ञानी हूँ, मैंने इतनी सिद्धियाँ की है कि मैं परमात्मा से बातें कर सकता हूँ, मैं उनसे तर्कता कर सकता हूँ, तर्क वितर्क हम बात कर सकते हैं। ये चीज़ें सुन करके राजा ने बोला, ठीक है महर्षि, आपकी जैसी इच्छा, आप जाइए और पूछिए कि क्या हम जीतेंगे या नहीं। तो बात क्या थी, वो क्या है, उसके बाद में महर्षि जो है ना मंदिर में चले गए और सारे लोग उस महर्षि के आने का वेट कर रहे थे कि सब कोई जानना चाहते थे कि हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। पहले से पता चल जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात होगी, है ना। तो ये चीज़ें सुन के सोचने लग गए और फिर महर्षि जैसे आए, सभी लोगों ने उनसे पूछा कि हे महर्षि, बताइए कि भगवान ने क्या कहा, क्या हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। ये चीज़ें पूछने पर महर्षि ने कहा, हे राजन, भगवान ने मुझे ये कहा कि अगर आज रात को इस मंदिर में उजाला दिखाई दिया तो हम जरूर जीतेंगे और अन्यथा नहीं जीत पाएंगे। अगर यहाँ पे कोई उजाला ना दिखा रात के समय में तो हम नहीं जीतेंगे। तो ये बात सुन के हर कोई प्रजा जन जो है ना, सब कोई रात होने का वेट करने लगे कि रात कब होगी और हम कब जाने कि हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। जैसे ही रात हुई, मंदिर में बहुत बड़ी प्रकाश दिखाई दिया, जिससे सारी प्रजा जो है ना खुश हो गई, आनंदित हो गई कि हम तो जीतने वाले हैं, भगवान ने हमें इशारा दे दिया है कि हम जीतेंगे। इन बातों को सारे लोगों ने बहुत ही ज़्यादा इन बातों को जान करके खुशी महसूस की और सारे उत्साह के साथ में सारे लोग युद्ध करने के लिए चले गए। सारे लोगों में जोश और सारे लोगों में उत्साह था कि जीतने तो हम ही वाले हैं, हम युद्ध करेंगे और जीत के आएंगे।
तो ये चीज़ें जो है ना, सारे लोग गए और 21 दिन का जो है ना युद्ध, घोर युद्ध हुआ, बहुत ही ज़्यादा भयानक युद्ध हुआ। और 21 दिन के बाद में वो छोटा सा जो राज्य था वो विजयी होकर के वापस आया। सारे लोग बहुत खुश थे क्योंकि वो तो पहले से जानते थे कि जीत तो हमारी ही होगी। तो सारे सैनिक जब वापस आ रहे थे, राजा वापस आ रहे थे, तो बीच में ही वो मंदिर फिर से दिखाई दिया। तो सब सारे सैनिकों ने और राजा ने जो है ना उन महर्षि को बोला कि हे महर्षि, जाइए और उस भगवान को आप धन्यवाद दे करके आइए जिन्होंने पहले ही हमें बता करके हमें जो है ना अपनी इतना बड़ा कृपा दिया और पहले से ही हमारी जीत की घोषणा कर दी थी। उस भगवान को आप जा करके धन्यवाद दे करके आइए। तो वो महर्षि जो है ना क्या क्या बोलते हैं, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो सारे सैनिक क्या बोलते, अरे महर्षि आप कितने कृतज्ञ हैं, आप उन भगवान को जिन्होंने आपको पहले से विजयी घोषित किया, आपको आशीर्वाद दिया, आप उनको धन्यवाद देने के लिए ही संकोच कर रहे हैं, आप उनको धन्यवाद नहीं देना चाहते, आप कैसे महर्षि हैं। तो उस महर्षि ने बोला कि हे राजन, उस रात को दीपक जलाने वाला मैं ही था, उस मंदिर में मैं ही जा करके दीपक जला दिया, जिसे आप लोगों ने रोशनी समझ करके अपनी जीत का ढिंढोरा पीटने लग गए। तो राजा ने बोला, आप ऐसा क्यों किए, आपने तो बोला था कि भगवान ऐसा करेंगे, तो आपको करने की क्या जरूरत थी। तो उस महर्षि ने कहा कि हे राजन, आपकी प्रजा में एक भी ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं दिखाई दिया जिसकी विचार उस समय सकारात्मकता की ओर जा रही थी। हर कोई यही बोल रहा था कि हम हार जाएंगे, हम युद्ध हार जाएंगे। बस इतनी सी बात सारे लोगों के दिमाग में ये बैठ गई थी। और ये चीज़ें हर एक मनुष्य के लिए जाननी बहुत ज़रूरी है कि जब हम अपने लाइफ में, अपने विचार में जो चीज़ें फिट कर लेते हैं, चाहे वो सकारात्मकता हो या नकारात्मकता हो, हम उसी की तरह बन जाते हैं। अगर अपने विचार को हम सकारात्मक रखते हैं तो हम उन सभी चीज़ों को कर सकते हैं जो हमारे लिए इम्पॉसिबल है। जैसा कि इस युद्ध को जीतना आप लोगों के लिए कोई पॉसिबल वाली बात ही नहीं थी, लेकिन आपकी विचार सकारात्मक, अच्छी सोच होने के बाद आपकी विजय, आपने अपने दिमाग में जिस दिन इस चीज़ को बैठा लिया कि आप ही जीतेंगे, उस दिन ही आपकी जीत हो गई थी। और जिस दिन कोई भी इंसान अपने लाइफ में, अपने दिमाग में ये बैठा ले कि वो हार जाएगा, वो चाहे जीत भी जाता लेकिन वो जीतते हुए भी हार जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। तो हर एक व्यक्ति को ये चीज़ें जानने की बहुत ज़रूरत है कि विचार ही आपकी सफलता का जो है रास्ता बनाती है। अगर आप सकारात्मक होकर के किसी चीज़ को करते हैं, पॉजिटिव होकर के किसी चीज़ को करते हैं कि इसे करके मैं ज़रूर एक दिन कामयाब होऊंगा, तो आप चाहे कितनी भी प्रॉब्लम, कितनी भी बड़ी इम्पॉसिबल चीज़ क्यों ना हो, आपके लिए वो पॉसिबल बन जाती है। आपकी जो है विचार ही आपके लिए उस जो आपका सपना है, जो लक्ष्य है, उसको आपके पास खींच कर लेके आती है, आपकी सकारात्मक विचार। और आप अगर नकारात्मक विचार से चल रहे हैं कि नहीं, पता नहीं मैं हार जाऊंगा, ऐसा चाहे कितनों भी वो सरल मार्ग क्यों ना हो, आप हार ही जाएंगे। कितनों भी आप जो है वो लक्ष्य कितने भी सरल क्यों ना हो, वो आप हार ही जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं। अगर आप विचार सकारात्मक रखते हैं, सकारात्मकता एक ऐसा मूल मंत्र है जिससे आप हर एक चीज़ में सफल हो सकते हैं। तो विचार को सकारात्मक रखिए, अपने विचार को पॉजिटिव रखिए, जिसके ज़रिए आप दुनिया के हर एक चीज़ को पॉसिबल बना सकते हैं। इतना कह करके मैं बस एक लाइन बोलना चाहूँगी कि आज कांच हूँ
तो चुभ रहा हूँ, आज कांच हूँ तो चुभ रहा हूँ, कल आईना होगा तो पूरा दुनिया मुझ में देखेगी। इसी के साथ मैं सुनीता निराला, मोटिवेशन स्पीकर एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच, आप लोगों से विदा लेती हूँ। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से बहुत ही ज़्यादा सीखने को मिला होगा। आई एम श्योर कि आप लोग इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद किए होंगे। तो इसी तरह मेरे वीडियो पे प्यार दीजिए, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पास में पड़े बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके से नए नए वीडियोस जो मेरे आते जाते हैं वो चीज़ आपको सबसे पहले मिल सकें। तो इसके साथ फिर मिलते हैं नए वीडियो में, नेक्स्ट कंटेंट के साथ और नए तरीके से। इतने के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।